स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं कि क्लास 12 का जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप बहुत ही ध्यान से उसे पढ़ रहे होंगे। हमने कल की क्लास में चर्चा की थी इन्विटेशन एंड रिप्लाई के बारे में, और जैसा कि आप सभी को पता है, ये चीज मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 12, जिसके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 4 मार्क्स रिप्लाई के बारे में। और इसमें से भी मैंने ये बताया था कि रिप्लाई का जो टॉपिक है वो हमें तैयार करना है। रिप्लाई के बारे में हमने ये चर्चा कर ली थी कि दो प्रकार के रिप्लाई होंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब दोस्तों मुख्य फर्क क्या है, जब हम पढ़ लेंगे तो इजीली क्लासिफाई होगा, और एक क्लास के अंदर मैं आपको डिफरेंशिएशन करके भी आराम से बताऊंगा, क्योंकि पहले समझिए पढ़िए, उसके बाद ही बेटर तरीके से कह सकते हो कि आप इसे समझ पाओगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जिन लोगों के साथ हमारा फॉर्मल रिलेशन होता है, औपचारिक संबंध, किसके साथ होगा? स्कूल है, आपके टीचर जिसमें आ गए, डायरेक्टर आ गए, मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, कर्मचारी, आप कह सकते हो उस कर्मचारी का दूसरे कर्मचारियों के साथ संबंध, उस कंपनी के अंदर उसके मैनेजर से संबंध, डायरेक्टर कोई भी हो। और एक होता है रिलेशन कौन सा? हमारे दोस्तों वाला, चित परिचित रिलेशनशिप, जिसके आ गए, फिर सगे संबंधी आ गए, मिलने वाले दोस्त आ गए, सहपाठी वगैरह आ गए, तो इनके साथ रिलेशन हमारा कैसा होता है? इनफॉर्मल। और फॉर्मल, जैसा कि मैंने भी बताया, ऑफिशियल रिलेशनशिप हो गई। अब ऑफिशियल रिलेशनशिप वालों को रिप्लाई कर रहे हो, चाहे इनफॉर्मल लोगों को रिप्लाई कर रहे हो, चाहे फॉर्मल को करो चाहे इनफॉर्मल को करो, आपका जो रिप्लाई होगा, या तो आप उस प्रोग्राम के लिए यस करोगे या क्या करोगे? नो करोगे। यस मीन्स मैंने आपको कहा था एक्सेप्ट करना, मीन्स स्वीकार करना, और नो का मैंने बताया था डिक्लाइन करना। इसमें भी यही चीज है, यस का मतलब एक्सेप्ट करना और नो का मतलब डिक्लाइन करना। और एक और वर्ड बताया था रिफ्यूजल देना। एक्सेप्ट का भी मैंने एक वर्ड बताया था कंसेंट, सहमति देना। क्लियर? इन शब्दों को समझना है। तो कुल फॉर्मेट मैंने बताया था 4 हो गए हमारे पास, 1 2 3 और 4। फॉर्मल तरीके से यस नो करना, इनफॉर्मल तरीके से यस नो करना, टोटल फॉर्मेट 4। इसमें से कल की जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने पढ़ा था रिप्लाई के बारे में, और रिप्लाई कौन से टाइप का सीखा था हमने? फॉर्मल। और फॉर्मल में भी क्या सीखा था? यस करना, यस मतलब एक्सेप्ट करना। और आज की जो हमारी क्लास है वो फॉर्मल में हम नो करना सीखेंगे। नो का मतलब क्या है? डिक्लाइन करना। ये समझने के पश्चात हम समय निकाल कर कोशिश करेंगे कि फॉर्मल का यस और नो दोनों एक एक सवाल कर लिए जाए। तो बढ़ते हैं आज की हमारी इस क्लास की तरफ। चलिए देखते देखिए, यहां मैंने लिखा फॉर्मल रिप्लाईज। याद रखना ये रिप्लाईज नाउन के रूप में मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर आईएस लगा रहा हूँ। अदरवाइज वर्ब के साथ भी ऐसे ही लगता है, मगर यहाँ वर्ब के साथ लगाने का कोई सेंस नहीं है, नाउन के रूप में है। फॉर्मल में हमने कल सीखा था एक्सेप्ट करना, आज उसी का पार्ट सेकंड नंबर, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशंस। किसी भी इन्विटेशंस को डिक्लाइन करना। ये जो डिक्लाइनिंग वर्ड है वो बना है डिक्लाइन से। ये एक वर्ब है और डिक्लाइन का अर्थ है अस्वीकार करना, अर्थात मना करना। क्योंकि कई बार कुछ प्रायर एंगेजमेंट्स के कारण, यहाँ एंगेजमेंट्स का अर्थ है व्यस्तताएं, कुछ कह सकते हो कि बिजी रहने के कारण या कोई और विशेष काम होने के कारण कई बार हम कुछ प्रोग्रामों में नहीं जा पाते हैं। ऐसे में हमें एक हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम अगले व्यक्ति को एक डिक्लाइन करते हुए एक इनविटेशन का रिप्लाई लिखें और उसे अवगत करवाएं कि डोंट वेट फॉर मी, आई विल बी बिजी, कि वेट मत करना, मैं व्यस्त रहूंगा इस कारण से। डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, डिक्लाइन करना, या कह सकते हो रिफ्यूजल देना। देखो रिफ्यूज का मतलब भी अर्थ होता है अस्वीकार करना, और मैं इसे वर्ड में चेंज करता हूँ। एल जब मैं इसके साथ लगा रहा हूँ तो ई हटा और लास्ट में लगा एल। रिफ्यूजल का मतलब भी है अस्वीकार करना, मना ही देना, मना करना। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट पर,
और फिर हम बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। तो फॉर्मेट की अगर बात करें तो सबसे पहले जैसा आपने फॉर्मल का यस करना सीखा था, वैसा ही हम फॉर्मल का नो करना सीख रहे हैं। एज इट इज फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों के लिए एक सरल और एक सिंपल सा फॉर्मेट मैंने कह सकते हो बिल्कुल इजी फॉर्मेट मैंने आपके सामने प्रिपेयर किया है। आप इसे मॉडिफाइड कर सकते हो, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग हो सकता है, बाकी ये भी आपको कंप्लीट मार्क्स दिलाने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले याद करो कि कल की क्लास में हमने क्या कहा था। डिक्लाइन की जगह क्या आएगा, एक्सेप्ट किया था तब क्या आया था, सबसे पहले लिखने वाले का नाम, थैंक लिख के अगले व्यक्ति का नाम। तो सेम वही चीज दोबारा लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट लगभग एक जैसा है। मिसेज एंड मिस्टर, ये लिखने वाले व्यक्ति का नाम, थैंक या थैंक्स। अब इसमें से क्या आएगा, डिपेंड करता है किस पर, आने वाले पर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में एस और ईएस ऐड करना है, मतलब थैंक्स। और अगर प्लूरल रहता है, पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, और जब ये साथ में है तो कोई साथ में नहीं है, इसलिए एस वस नहीं लगेगा। इसके बाद में सेकंड नंबर, इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जिसने इनवाइट किया है। फॉर एग्जाम्पल, कल वाला ही एग्जाम्पल याद करो, आपके घर पे प्रोग्राम है, मुझे आमंत्रित किया, तो रिप्लाई भी नहीं दूंगा, सबसे पहले मेरा नाम, मैं धन्यवाद दूंगा तुम्हें, किस लिए कि आपने हमें इनवाइट किया। तो देखिए आए फॉर हिज या देयर, यहाँ भी वही लफड़ा कि हिज कब आएगा देयर कब आएगा। तो यहाँ देखिए ना, फॉर के पहले लड़का हो तो हिज, लड़की हो तो हर, और प्लूरल हो मतलब मिसेज और मिस्टर दोनों साथ में हो तो देयर। फिर वो चार शब्द जो याद करने थे, काइंड इनविटेशन टू अटेंड, वापस से एक बार रिपीट करके बोल सकते हो आप, काइंड इनविटेशन टू अटेंड, काइंड इनविटेशन टू अटेंड। और अटेंड के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। कल भी लगाया था, यहाँ हमने क्या लिखा था, मैं यहाँ इस बार शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब उस कार्यक्रम की जानकारी। क्या क्या चीजें लिखते हैं, नेम ऑफ द प्रोग्राम, डेट, प्लेस और टाइम। प्लेस मीन्स वेन्यू, आयोजन स्थल। प्रोग्राम के संबंधित जो भी जानकारी है वो हमें कहां से उठानी पड़ेगी, प्रश्न से। इज इट क्लियर। इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यू करने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। और फिर आपको पता हो तो यहाँ पर हमने लिखा था ही हैज या दे हैव ग्रेट प्लेजर, उनको बड़ी खुशी है, क्या करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए। मगर इस बार कोई खुशी नहीं है, खेद है, दुख है इस बात का कि वो आपके इस अच्छे से कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ऐसा लिखना है हमें। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से हमें कंटिन्यू करेंगे कि आपने हमें इनवाइट किया उसके लिए धन्यवाद, परंतु बट हमें रिग्रेट है, REGRET, या उसी व्यक्ति को रिग्रेट्स है। किसको, दुख किसे होगा, लिखने वाले व्यक्ति को होगा कि मुझे दुख है। थर्ड पर्सन लैंग्वेज में ना ये नहीं लिखा जाता मुझे वगैरह, थर्ड पर्सन में ही शी इट के काम में लेते हैं। अब आपकी एक दिक्कत फिर से शुरू हो रही कि सर यहाँ रिग्रेट लिखें या रिग्रेट्स, दोनों में से क्या आएगा। तो दुख किसे है, लिखने वाले को भी दुख है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए यहाँ सिंगुलर हो तो बताया था ना, थैंक्स में एस लगेगा, और यहाँ थैंक्स में एस लगा तो यहाँ भी लगेगा। एक जैसे हैं थैंक और रिग्रेट, चेक कर सकते हो, यहाँ एस लगा तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ नहीं लगा यहाँ भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि ये डिपेंडेंट है इस पर, ये रिग्रेट भी डिपेंडेंट इसी पर है। इज इट क्लियर। थैंक में लगाया तो वहां भी लगाया, यहाँ नहीं लगा यहाँ भी नहीं लगाया, सीधी सी बात है, सेम टू सेम रखना है। बट रिग्रेट है फॉर के लिए, किस लिए कि नॉट बीइंग, नहीं हो पा रहे, क्या नहीं हो पा रहे, एबल टू अटेंड इट, इस प्रोग्राम को अटेंड करने में, ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से। यहाँ एक छोटा सा हमें रीजन लिखना है, कारण लिखना है, कोई भी हम कारण दे सकते हैं। और कारण बनाने में वैसे भी हम स्पेशलिस्ट होते हैं। जब हम स्कूल वगैरह नहीं आते हैं तो कई बार होता है ना, टीचर से बचने के लिए सर जी डांटेंगे कि कल स्कूल नहीं आए, तो बहाना बनाते हैं ना, पेट दर्द हो रहा था, हम सर शादी में गए थे, हम सर मायरा लेके गए थे। कई सारे बच्चे कई सारे अलग अलग प्रोग्राम बताते रहते हैं, तो कोई भी एक रीजन दे देंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो लिखेंगे, और नहीं है तो हम अपनी इच्छा से लेंगे रीजन। इसके बाद में आपको एक काम करना है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू काम करने के बाद एक न्यू लाइन के अंदर एक चीज, एक सेंटेंस छोटा सा
फ्रेज ही कह सकते हो, सिंसियर थैंक्स एंड बेस्ट विशेष, सहृदय धन्यवाद और शुभकामनाएं। अब आप कह रहे हो सर ये शुभकामनाएं पहले तो नहीं दी, पहले क्यों देते भाई? स्वीकार कर रहे थे वहां जाकर मौखिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर देंगे कि लो भैया आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कार्यक्रम की। मगर अब नहीं जा रहे हैं तो हमने यहीं से एक बार के लिए पुनः धन्यवाद दिया उसे और यहीं से हमने शुभकामनाएं प्रेषित कर दी। और ये जो चीज है वो आपको एक अलग लाइन के अंदर लिखनी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यू रहेगा, ये नई लाइन में रहेगा, उसके बाद बॉक्स बंद। अब बताइए अलग क्या रहा? कल वाले से देखा जाए तो ये बट से लेकर यहां तक, ये लास्ट की डेट दो लाइन जो है वो अलग है। कल हमने लिखा था ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, आज लिखना है बट रिग्रेट या रिग्रेट्स फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड इट ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से वो अटेंड करने में एबल नहीं है। और एक बार फिर से थैंक्स दिए, बेस्ट विशेस दिए अगले व्यक्ति को, और इस तरीके से हमने ये वाला काम किया है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। इतने पेज को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। हाँ एक चीज ध्यान रखिए, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाया था, एग्जैक्टली मैं भी आपको बता रहा था। कई लोग लगा देंगे बट है तो सीधी सी बात है, कंजंक्शन तो डाल ही दिया, कैसा है? रीजन दे रहा है ना, सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं। उसे आप छोड़िए, आप कंटिन्यू से लिख लीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक इतना क्लियर है आप लोगों को। समझने के लिए एक बार प्रश्न करेंगे तो आसानी से समझ में आ पाएगा। देखिए प्रश्न, सवाल को पढ़ते रहना। यहां पर हमने क्या किया, एक रिफ्यूजल वाली लाइन डाल दी। Write a formal reply declining the invitation। कोई रीजन नहीं दिया, मैंने प्रश्न को आराम से एक बार पढ़ना है, उसके बाद आराम से समझ में आएगा। प्रश्न को समझते हैं थोड़ा सा। मिसेज एंड मिस्टर अविनाश वर्मा, ये देखिए नाम, हैव इनवाइटेड। देखिए यहां पर मैंने जो बॉक्स लगाया है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। कल जो प्रश्न हमने किए थे वहां पर उन दोनों नामों के बीच में क्या आ रहा था, पैसिव कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही थी। वहां लिखा हुआ था हैज बीन, हैव बीन, इनवाइटेड बाय। तो ये बाय अगर लगे तो पैसिव है, ये है तो एक्टिव है, साफ दिखाई दे रहा है। अविनाश ने बुलाया है, इनवाइट किया है। इसका मतलब कल वाले के उल्टा लिखा है मैंने, इस बार पैसिव वॉइस नहीं है, यहाँ एक्टिव वॉइस दिखाई दे रहा है। और जब एक्टिव वॉइस दिखाई देता है तो पहला नाम पीछे चला जाएगा और पीछे वाला आगे आ जाएगा। देखो फिर बताता हूँ, कल अगर क्वेश्चन आपने नोट किया है कल वाला, तो आप पाओगे कि वहां पर इन दोनों नामों के बीच में हमने लिखा था बीन और बाय। देखिए यहाँ बाय नजर आया था, बाय जब आ जाए तो पहला पहला दूसरा दूसरा यहाँ पर उतर जाएंगे। और जब इस तरह का एक्टिव वॉइस दिखाई देता है जिसके दोनों के बीच में बाय ना हो तो किशोर वाला नाम इधर आएगा, अविनाश वाला उधर जाएगा। ये एक सीधा सा ट्रिक है समझने का, अगर नहीं समझ में आता। और बाकी अदरवाइज अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है
तो डेफिनेटली आप आराम से कर पाओगे। मिसेज एंड मिस्टर अविनाश वर्मा हैव इनवाइटेड, मिसेज और मिस्टर अविनाश वर्मा ने इनवाइट किया है किशोर राज पुरोहित को क्या करने के लिए, अटेंड करने के लिए। क्या अटेंड करना, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी है 25 जुलाई को 6 बजे और कहाँ रखी गई है, होटल शारदा पैलेस कुचामन सिटी में। रिप्लाई कैसा देना है, फॉर्मल, मना करना है या स्वीकार करना है, डिक्लाइनिंग, स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार करना है। और यहाँ पर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। अगर इसके बाद कुछ लिखा हुआ होता तो डेफिनेटली यहाँ क्या लिखा हुआ होता, रीजन, मतलब कारण। यहाँ प्रश्न में गिवन नहीं है और प्रश्न में गिवन नहीं है तो हमें अपने मन से लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों को इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हम करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए। बहुत सरल काम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्पीड अगर लगे कि स्लो है तो काफी ज्यादा, कुछ बच्चों की दिक्कत आती है कि सर स्पीड तेज है, तो वो भी आप बताते रहिए कमेंट सेक्शन में। हाँ, काफी बच्चों को कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास रेगुलर रखिए। तो बेटा पिछले कुछ समय से बता रहा था कुछ प्रॉब्लम्स थी और अभी जैसा मैंने कल दी तो आज भी दे रहा हूँ और आज आगे भी दूंगा। सुख और दुख को छोड़कर, कल वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, सुख और दुख को छोड़कर। और कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर बायो की क्लास, तो बायो की क्लास के लिए भी सर से कांटेक्ट किया जा रहा है। ये मान लो कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ही नहीं हो पा रही, अदरवाइज हमें बहुत चिंता है आपकी और आपके इस प्रकार की लगन की। बहुत अच्छा लगता है इस तरह के कमेंट करते हो, दूसरा कोई देखता है तो उनको भी लगता है कि डेफिनेटली ये बच्चे पढ़ने वाले हैं जो काफी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर। तो ये जो कह सकते हैं एक प्रकार का एक पैशन जो होता है वो होना भी चाहिए आपके अंदर और बहुत अच्छी बात है। चलिए आंसर लिखते हैं। अच्छे तो आप हो ही, है ना। तो सबसे पहले पैसिव या एक्टिव है दोनों के नाम के बीच, बीन और बाई नजर नहीं आ रहा तो उल्टा कर दो, किशोर राजपुरोहित आगे लाओ, मिस्टर किशोर राजपुरोहित। सिंगल है डबल है, सिंगल, अकेला व्यक्ति है तो ठेंग में एस लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के साथ है सो एस ऐड करेगा। तो सेकंड नेम क्या है, मिसेज एंड मिस्टर अविनाश वर्मा। फॉर हिज आएगा या देयर आएगा, फॉर के पहले देखो ये दो जने हैं तो क्या आएगा, देयर। चार शब्द कौन से हैं, काइंड, इनविटेशन टू अटेंड, क्लियर, पक्का। चलिए आगे, अटेंड के बाद में क्या है, एक प्रश्न इसके बाद में समझाने वाला, बहुत ही अच्छा सवाल होगा। इसको वीडियो को आगे ना बढ़ाए, फिर आप धीरे धीरे आराम से देखें। तो अटेंड के बाद में हमने क्या किया, अटेंड से अटेंड मिल ही रहा है, जो बचा कॉपी कर दो। क्या करेंगे, अटेंड देयर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन 25th of July 2020 at 6 p.m. at Hotel Sharda Palace, कुचामन सिटी। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या, अगर इसे स्वीकार करना होता तो लाइन लगाती, मगर मना करना है, साफ लिखा हुआ डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, तो हम क्या लिख रहे हैं, बट। देखिए दो शब्द थे हमारे पास, एक था रिग्रेट और एक था रिग्रेट्स। तो बताइए थैंक में एस है या नहीं है ना, तो यहाँ भी लगेगा, तो थैंक्स में लगा तो यहाँ रिग्रेट की जगह क्या गया, रिग्रेट्स। किस लिए दुख है, रिग्रेट का मतलब खेद है या दुख है। फॉर नॉट बीइंग एबल, वो समर्थ नहीं है, टू अटेंड इट, इस प्रोग्राम को अटेंड करने में। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण से, और किस कारण से, वो यहाँ कोई कारण मेंशन किया हुआ प्रश्न में नहीं है। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम अपनी इच्छा से कोई भी एक कह सकते हो रीजन लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ड्यू टू सम का यहाँ मतलब मैंने आपको बताया था, अगर हमारा पहले के वीडियो देखोगे तो सम का जो यूज है वो सिंगुलर के साथ भी होता है, प्लूरल के साथ भी होता है। जब कोई अननोन व्यक्ति, अननोन ऑब्जेक्ट होता है तो हम सम का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ इसका मतलब होगा कुछ
एक काउंटेबल आ गया एक प्रकार से, सम important meeting on the same date। क्या मतलब हुआ इसका भी पढ़ेंगे। ड्यू टू के कारण से, किस कारण से, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग देखो एक वचन है ना, सिंगुलर, इसलिए यहाँ स्टार्ट नहीं हो रहा है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ऑन द सेम डेट का मतलब उसी तारीख को मीटिंग है, इसलिए किशोर राज पुरोहित जी आपके इस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। और इसके बाद मैंने कहा था लाइन चेंज करके, सिंसियर थैंक्स एंड बेस्ट विशेष। सहर्ष धन्यवाद दिया आपने और शुभकामनाएं प्रेषित कर। दैट्स ऑल योर क्वेश्चन एंड आंसर। यह आपका प्रश्न था और एक आंसर मैंने इसके नीचे जस्ट कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। और मैं अब आप लोगों को एक प्रश्न बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा और कुछ नया सीखने वाला प्रश्न है। ये ना सोचिए कि ठीक है सर एक जैसा ही, थोड़ा सा मैं अलग करूंगा। एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा और वो क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, समझना है। और हाँ, कल वाले को रिपीट करते हुए मैं उसका एक्सेप्ट वाला भी करूंगा और डिक्लाइन वाला भी करूंगा। ठीक है? क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, गर्मी काफी ज्यादा है और घर पर ही रहिए, स्टे होम वाला नारा याद रखिए। कोरोना से भी बचाव है, धूप से भी बचाव है। और आप लोगों के लिए यहाँ आ रहे हैं सुरक्षित तरीके से, हमेशा आते हैं। मिस्टर A.K. खान has been invited by। देखिए कैसा कंस्ट्रक्शन है, एक्टिव है या पैसिव? मुझे पता दिमाग में सवाल बोल रहा है सर पैसिव वाला है, ये तो पैसिव वाला है तो पहला नाम हमेशा पहले ही। इनवाइटेड बाय द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर on their Republic Day program on 26th of Jan 2021। कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। at 7 AM in the school campus। पहले इतने ही सवाल को समझिए। माना कि A.K. खान को इनवाइट किया गया, A.K. खान को इनवाइट किया गया तो A.K. खान ही वापस क्या करेंगे, जवाब देंगे। किसको? यहाँ अब तक हमने कुछ प्रश्नों में देखा कि नाम लिखा हुआ आ रहा था, मगर इस बार नाम न देकर मैंने पद दे दिया। कौन सा पद दिया? बुलाने वाला कौन है? प्रिंसिपल और स्टाफ है, सब मिलके बुला रहे हैं। कहाँ के हैं ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के हैं। ध्यान दीजिए सवाल पर। तो अगर नाम न देकर पद दिया जाए तो सेम टू सेम वही रख दें जो दिया हुआ है। अपनी तरफ से कोई माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से कोई एडिटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा दिया हुआ वैसा का वैसा। तो एक नई चीज हुई ना। अब तक के सवालों में हमने नाम देखे दोनों तरफ, हैज बीन इनवाइटेड बाय दोनों तरफ, एक व्यक्ति दूसरा तरफ देखते, कभी एक व्यक्ति आगे, कभी दो पीछे, दो आगे तो कभी एक पीछे, या दोनों तरफ दोनों तरफ एक। इस तरह के क्वेश्चनों में हमने देखा था कि नाम होते हैं दोनों तरफ, मगर यहाँ नाम ना देकर मैंने पद दिया है, एक नई चीज। और पद दिया हुआ था सेम टू सेम पद ही लिखना है। नाम के बाद यहाँ पर देखिए अब तक दिया जा रहा था ऑन के ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है। यहाँ अब तक दिया जा रहा था टू अटेंड, मगर इस बार मैंने टू अटेंड की जगह क्या लिख दिया? ऑन। तो इसे भी ध्यान रखें, पॉइंट नंबर 2। और बाकी चीजें सेम है, प्रोग्राम का नाम, दिनांक, समय और स्थान। अब देखिए अगर मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनाऊं कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई
एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, स्वीकार करते हुए इनविटेशन को फॉर्मल रिप्लाई। ऐसा नहीं आएगा एक नंबर लिखा हो, मान लीजिए इसे स्वीकार करना हो, ये मैं रिपीट करवा रहा हूं कल वाली क्लास को, तो देखिए आंसर कैसा होता, देखते जाना। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। सबसे पहले लिखने वाले व्यक्ति का नाम, तो इसको लिखने वाला कौन है, ए.के. खान। ये धन्यवाद देंगे, किसको देंगे, अब तक नाम आ रहा था मगर इस बार पद आया है तो वो कब हुई, प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ, प्लूरल हो गया ये, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। यहाँ लिखते थे हम फोर के बाद हिज या देयर, फोर के पहले देखिए प्रिंसिपल और स्टाफ प्लूरल सेंस दे रहा है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, और अटेंड से अटेंड मिलेंगे ही आपने देखा था, मगर अटेंड नहीं होता तो क्या मिलेगा आपको, ऑन। तो चीज कितने नंबर चीज सीखी मैंने, दूसरे नंबर। पहली चीज क्या सीखी, नाम न देकर पद दिया हुआ तो पद का पद लिखेंगे वापस, और अब सीख रहे हैं कि अटेंड नहीं मिला तो क्या मिलेगा, ऑन। बाकी चीज कॉपी कर दो, जैसे अटेंड की बात कॉपी कर रहे थे, देयर रिपब्लिक डे प्रोग्राम, आई होप समझ में आ रहा हो, ऑन January 26, 2021 एट, जो भी अपने सवाल में दिया हुआ है हमें, इन द स्कूल कैंपस। इतना क्लियर है। अब देखो हाँ करना है इसमें, ये ध्यान रखना, इस पे ध्यान दें, आज वाला नहीं कल वाली क्लास में बताया था। एक हम कह रहा है, व्यक्ति ये कह रहे हैं, ही हैज, इनको ग्रेट प्लेजर है, बहुत खुशी है, इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें बहुत ही खुशी है। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, बॉक्स को बंद कर दिया। ये था आपका ये वाला प्रश्न जिसमें हमने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। क्लियर, ये एक रिपीटेशन हो गया पुरानी वाली क्लास का। मगर मान लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मान लीजिए यही क्वेश्चन होता कि मना करना है, तो कैसे करते, तो ये नहीं आता, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल में जवाब दें। यहां पर आप ध्यान देंगे डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, और मैं रीजन लिख देता हूं, ड्यू टू, क्या रीजन दें, ड्यू टू हिज रिंग सेरेमनी ऑन द सेम डेट। क्या मतलब हुआ रिंग सेरेमनी का, सगाई कहते हैं इसे रिंग सेरेमनी। अब ए.के. खान की रिंग सेरेमनी है उस दिन, इसलिए वो नहीं आ सकते, सीधी सी बात है। मौका है एंगेजमेंट का, तो फिर कैसे आना होगा। तो देखिए इस प्रश्न में और इससे पहले वाले प्रश्न में हमने क्या किया, रीजन वाली बात कर रहे थे। रीजन इस बार मैंने लिख दिया है, पहले हमने लिखा था इंपॉर्टेंट मीटिंग, इस बार मैंने प्रश्न के अंदर ही लिख दिया कि ए.के. खान की रिंग सेरेमनी और इस कारण वो नहीं आ सकते। तो देखो उसको कैसे लिखेंगे, तो याद करो डिक्लाइन वाला, यहां से शुरू करेंगे, बट रिग्रेट आएगा या रिग्रेट्स, एस लगेगा या नहीं लगेगा, यहां लगा यहां भी लगेगा, बट रिग्रेट्स फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड इट ड्यू टू, क्या कर लिखेंगे, वही प्रश्न में जो दिया हुआ है, हिज रिंग सेरेमनी ऑन द सेम डेट, उसी तारीख को उनकी क्या है रिंग सेरेमनी, और इसके कारण से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे। फुल स्टॉप लगाए और एक लाइन में नीचे बताई थी, सिंसियर थैंक्स एंड बेस्ट विशेस, सहर्ष धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित कर दी। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों तरीके का प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप हमें यहाँ से पूछोगे। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमने दोनों प्रश्न करके देख लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने पहले लिख रखा था राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, एक्सेप्ट वाला भी करके दिया। दूसरा जो मैंने सिखाया वो डिक्लाइन का दिया, वो डिक्लाइन का भी मैंने कर दिया। तो इस प्रश्न को करने का क्या फायदा रहा, तीन चीजें बताइए क्या क्या। पहली चीज ये कि दोनों व्यक्तियों के बीच में
एक्टिव, ये चीज तो तुम्हें पता चल चुकी होगी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होता है तो सेम टू सेम, जो पहले से उल्टा किया हुआ है एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसको फिर रिपीट करने की आवश्यकता क्या है। दूसरी चीज, नाम को लेकर अगर पद दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है पद दिया हुआ तो पद, नाम दिया हुआ तो नाम, दूसरी चीज सीखी। तीसरी चीज, अब तक हम देख रहे थे सवालों में टू अटेंड शब्द हमें मिल रहा था, इसमें नहीं है, तो टू अटेंड नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, ऑन। तो टू अटेंड के बाद वाला को भी किया ना, अब ऑन के बाद वाला को भी कर देंगे। तीन चीज। चौथी चीज हमने सीखी कि अगर रीजन दिया हुआ है ऐसा, अगर यही खत्म कर दे सवाल को, इसका मतलब रीजन नहीं दिया हुआ और आगे चलो किया हुआ है सवाल को, तो इसका मतलब रीजन दिया हुआ है, वो कॉपी कर लेंगे सेम टू सेम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आज की इस क्लास में सीखी हैं। आशा करता हूँ फॉर्मल रिप्लाईज का एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों क्वेश्चन आसानी से आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। और अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन होता है कि सर फॉर्मल रिप्लाई से संबंधित मेरे पास एक प्रश्न है और इसका आंसर करके देना है, तो डेफिनेटली you have to comment it in the comment box and I will answer the question shortly. See you soon. I hope tomorrow. Thanks.